गुल्लू एक गरीब वालिदैन का बेटा था। इसके वालिद एक फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। कलील आमदनी की वजह से इनका गुजारा बहुत ही मुश्किल हो रहा था, मगर इंतहाई गुर्बत के बावजूद गुल्लू एक नहायत नेक और होनहार लड़का था। वो स्कूल में हमेशा अव्वल आता था। अपनी खुश अहलाकी और अच्छी आदतों की वजह से वो अपने साथी तालिब इल्मों और असातिज़ा की आंखों का तारा था। फारिग औकात में इसके दोस्त क्रिकेट, फुटबॉल या दूसरे खेलों में मशगूल रहते थे, मगर गुल्लू या खाला अजरा के लिए करीबी मार्केट से सब्जी लेने जा रहा होता था, या फिर इसने शाहिदा आंटी के घर का बिल जमा कराना होता था। कभी इरफान बाबा इससे दवाई मंगवा रहे होते थे। गर्ज गुल्लू ने कभी किसी को इनकार नहीं किया था। वो मोहल्ले भर के लोगों के काम आता था। सब लोग अपने बच्चों को गुल्लू की ईमानदारी और खुश अहलाकी की मिसाल दिया करते थे। एक दफा ऐसा हुआ कि इलाके में चोरी की वारदातें बढ़ गईं। आए दिन किसी न किसी घर में चोर आते और सब कुछ लूट कर ले जाते। चुनाचे गुल्लू ने दोस्तों के साथ अपने मोहल्ले की चौकीदारी का बंदोबस्त किया। वो और इसके दोस्त रात भर पहरा दिया करते थे, यहाँ तक कि कुछ दिन बाद चोर पकड़े गए और खतरा भी टल गया। एक दफा डेंगू वायरस ने हर तरफ तबाही मचा दी। ऐसे में गुल्लू ने अपने मोहल्ले की सफाई का बेड़ा उठाया और मोहल्ले के दूसरे लड़कों को साथ मिलाकर सफाई शुरू की। चंद रोज में ना ही सिर्फ मोहल्ला साफ सुथरा हुआ, बल्कि गुल्लू के मोहल्ले वाले डेंगू मच्छर से भी महफूज रहे। एक दफा दफ्तर से आते हुए अहमद अंकल का एक्सीडेंट हो गया। उन्हें खून की अशद जरूरत थी। ऐसे में गुल्लू पेश था। उसने बर वक्त खून का बंदोबस्त किया और अहमद अंकल की जान बचाई। गुल्लू की इन्हीं आदतों की वजह से मोहल्ले के सब लोग उसे बहुत चाहते थे और उसे दिलो जान से प्यार करते थे। गुल्लू के घर के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे, क्योंकि इसके वालिद अक्सर बीमार रहने लगे थे। वो कई रोज से काम पर नहीं जा रहे थे। इस तरह इनकी आमदनी मजीद कम हो गई थी। गुल्लू के वालिद गुल्लू को मजीद तालीम देने के हक में न थे। वो चाहते थे कि गुल्लू भी इनके साथ काम पर जाया करे, ताकि घर के हालात कुछ बेहतर हों। मगर गुल्लू की पढ़ाई के शौक और हर साल अव्वल आने की वजह से उन्होंने जैसे तैसे करके इसकी पढ़ाई जारी रखी हुई थी। दिन इसी तरह गुजर रहे थे कि गुल्लू ने 12वीं जमात का इम्तिहान अच्छे नंबरों से पास कर लिया। बेहतरीन नंबरों की वजह से उसे मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल रहा था, मगर इसके लिए एक बड़ी रकम दरकार थी। गुल्लू ने अपने वालिद से बात की तो उसे वालिद ने समझाया कि बेटा, घर के हालात तुम्हारे सामने हैं। इन हालात में मेडिकल कॉलेज का खर्चा बर्दाश्त करना नामुमकिन सी बात है। शायद डॉक्टर बनना तुम्हारी किस्मत में नहीं है। गुल्लू भी समझदार था। उसे अपने हालात का पता था, मगर वो मुरझा सा गया था। उसे बहुत दुख हो रहा था कि वो आगे नहीं पढ़ सकेगा। इसी दुख की वजह से उसने घर से निकलना तकरीबन बंद कर दिया। 2 दिन बाद शाम को गुल्लू के दरवाजे पर दस्तक हुई। गुल्लू ने दरवाजा खोला तो बहुत हैरान हुआ। इरफान बाबा, अहमद अंकल, शाहिदा आंटी, हालदा आंटी और मोहल्ले के दूसरे अफराद दरवाजे पर मौजूद थे। राजू बेटा, कौन है बाहर? इसके वालिद ने अंदर से आवाज लगाई। भाई, हम हैं। गुल्लू और इसकी अम्मी हैरत ज़दा थे कि इरफान बाबा ने कहना शुरू किया, गुल्लू बेटा, जैसे तुम अपने माँ बाप की औलाद हो, वैसे ही तुम हमारे भी बेटे हो। वैसे भी तुमने हमारी औलाद से भी ज्यादा हमारा ख्याल रखा है। लिहाजा हमने फैसला किया है कि तुम्हारे मेडिकल कॉलेज का खर्चा हम सब मोहल्ले वाले मिलकर बर्दाश्त करेंगे। ये कहते हुए उन्होंने नोटों से भरा हुआ एक लिफाफा गुल्लू की तरफ बढ़ाया। और हाँ, तुम कल ही अपने दाखिले के लिए दरख्वास्त जमा करवाओ और आइंदा जितनी रकम की भी जरूरत पड़े वो आपको मिलती रहेगी। गुल्लू ने हिचकिचाहट का इजहार किया। अहमद अंकल बोल उठे, अगर तुम ये पैसे नहीं लोगे तो हम सब नाराज हो जाएंगे। गुल्लू की आंखों से खुशी के मारे आंसू निकल पड़े और वो फर्ज जज्बात से इरफान बाबा से लिपट गया और दूसरों के साथ अच्छाई करने का सिला मिल गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि गुल्लू की अच्छी आदतों की वजह से हर कोई उसे पसंद करता था। हमें भी हर किसी की दिल से मदद करनी चाहिए, क्योंकि इसका सिला जरूर मिलता है।